ईरान का इसराइल पर ताज़ा हमला, 20 मिसाइल दाग दिए। तेल अवीव और यरूशलेम में धमाकों की आवाजें, इसराइल में जगह जगह धुएं के बादल, सायरन बजने लगे, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, रिसर्च इंस्टीट्यूट तबाह। हैफा रिफाइनरी बंद, 3 मुलाजमीन हलाक हो गए। तेल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर्स के करीब हमला, इसराइली फौज ने नुकसान छुपाने के लिए सेंसरशिप सख्त कर दी। इसराइल के भी ईरान पर हमले, एक और सीनियर कमांडर अली शादमानी को शहीद करने का दावा। ईरानी रुकने पार्लियामेंट के मुताबिक मगरबी सूबे पर इसराइली हमले में 21 शहरी शहीद हुए। फौजी अड्डे पर हमले में पाकिस्तानी इनकलाब के 6 अरकान शहीद। सरकारी टीवी की लाइव नशरियात के दौरान इसराइल का मिसाइल हमला, 3 मुलाजमीन शहीद। ईरान ने अपनी फजाई हदूद की बंदिश में तोसी कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तेहरान से शहरियों को इनखला की वार्निंग, दौरा कनाडा मुख्तसर करके फौरी वतन वापस चले गए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हम इजलास तलब, सोशल मीडिया पर नया बयान जारी, कहा विटकोफ या जेडी वेंस को ईरान बातचीत के लिए भेज सकते हैं, वह उस वक्त भेजेंगे जब ईरान मुज़ाकरात की मेज पर वापस आएगा। अमेरिकी सदर ने ईरान इसराइल जंग में जलती पर तेल का काम किया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी किसी के मुफाद में नहीं। चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान, कहा ईरान पर हमलों से जंग का दायरा वसी हो सकता है। इसराइल के हिमायत याफ्ता मुल्कों को कशीदगी कम करने की कोशिश करनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के हम मनसब से राबता, ईरान पर इसराइली हमलों और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट पेश किया गया। पिछली बार कोई टैक्स लगा ना इस बार। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शजाउर रहमान और सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तालीम और सेहत का शोबा मरियम नवाज की तरजीह है। ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को जदीद बना रहे हैं। वज़ीर आला ने पहली मरतबा आवाम को बताया कि पैसा कहाँ लगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने पीपल्स पार्टी को हुकूमत की बी टीम करार दे दिया। कहा हकीकी अपोजिशन हम हैं जो अवामी मसाइल उजागर कर रहे हैं। पीपी ने पहले भी हुकूमत को वोट दिया, अब भी बजट के हक में वोट देगी। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी और एमक्यू में तल्ख कलामी, शाजिया मलिक की तकरीर के दौरान मुत्तहिदा अरकान का एहतजाज। पीपी रहनुमा ने कहा कराची किसी की जागीर नहीं, सिंध का हिस्सा ही रहेगा। आप सिंध के बेटे हैं तो हमारा साथ दें। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका, वाशिंगटन में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क के हकीकी सफीर हैं, मुल्क की तरक्की में इनका कलीदी किरदार है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का मार के हक में पाक फौज की बहादुरी, पेशा वराना कारकर्दगी को खराज तहसीन। फील्ड मार्शल ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए ओवरसीज कम्युनिटी से रवाबित के तसलसल, बाहिमी ताउन की जरूरत पर जोर दिया। और हुकूमत ने IMF की हिदायत पर राइट साइजिंग का अमल तेज कर दिया। सरकारी इदारों में आर्जी या एडहॉक भर्तियों पर पाबंदी। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक हुकूमत ने अब तक तकरीबन 40,000 खाली आसामियाँ ख़त्म की। विफाकी काबीना ने 10 वज़ारतों में राइट साइजिंग प्लान की मंजूरी दी। तुर्क और अमरीकी सदर का एक दिन में 3 बार राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। रजब तैयब अर्दवान का ईरानी हम मनसब से भी राब्ता। इसराइली जारियत और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। तुर्क सदर की कशीदगी कम करने और एटमी मुज़ाकरात की बहाली के लिए सालिसी की पेशकश। सदर रजब तैयब अर्दवान का रूसी हम मनसब को भी फ़ोन। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। सदर तुर्की ने कहा मशरिक़ वस्ता नई जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती, इलाकाई सालमियत खतरे में डालने वाला कोई भी इक़दाम काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान जंग नहीं आम के लिए एटमी कुव्वत बना। इसराइल का ईरान पर हमला करना कौन सी इंसानियत है। तेहरान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। खुशनसीबी है कि पाकिस्तान आज एटमी ताकत है। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बेहतरीन बजट पेश करने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को मुबारकबाद।
पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ के मामले पर वर्चुअल मुज़ाकरात। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ीर तिजारत से बातचीत। मुज़ाकरात को तामीरी अंदाज में आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ारत ख़जाना के एलामिया के मुताबिक मुज़ाकरात का मकसद तिजारती मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि अमरीका के साथ शराकत दारी को वुसअत देना चाहते हैं। अमरीकी कॉमर्स सेक्रेटरी के साथ मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर आए। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। टैरिफ रिफॉर्म्स बुनियादी तब्दीली है, कोई इंडस्ट्री तो मुतासिर होगी। वज़ीर आज़म ने इसके लिए कमेटी बना दी है। बलूचिस्तान का 1000 अरब रुपए से ज्यादा का सरप्लस बजट आज पेश किया जाएगा। अमन अमान, तालीम और सेहत को खुसूसी तरजीह दी जाएगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा विफाक की तर्ज पर होगा। सूबे में जारी और मुजव्वजा मंसूबों की तकमील में मरकजी हुकूमत मदद करेगी। फुल कोर्ट मीटिंग के बगैर रूल्स में तब्दीली खिलाफ कानून है। जस्टिस बाबर सत्तार का एतराज़। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस को खत लिख दिया। गलती की फौरी दुरुस्तगी के लिए इक़दामात पर जोर। गजा में इस्राएली दरिंदगी न रुकी। सेहूनी फौज की रफा में इमदादी कैंप पर फायरिंग। शिमाली और जनूबी इलाकों पर भी हमले। मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 70 शहादतें। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में खुराक की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। गजा में मुजाहिदीन के हमले में 2 इस्राएली फौजी मारे गए। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर बड़ा हमला। 14 अफराद हलाक, 44 जख्मी हो गए। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक रूसी हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। बागों के शहर लाहौर में बादलों के डेरे। हवाएं चलने से गर्मी में कमी। बालाई सिंध, मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। नेशंस हॉकी कप में पाकिस्तान को पहली जीत मिल गई। सनसनीखेज मुकाबले के बाद जापान को 3-2 से हरा दिया। गजनफर अली, राना वहीद अशरफ और सुफियान खान ने गोल किए। ग्रुप बी में 4 पॉइंट्स के साथ ग्रीन शर्ट्स की दूसरी पोजीशन। इवेंट में कौमी टीम तीसरा मैच कल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का प्रोमो जारी। जे शाह को बार बार दिखाने पर कड़ी तनकीद। 45 सेकंड्स की वीडियो में जे शाह को 11 मरतबा दिखाया गया। वीडियो जनूबी अफ्रीका के चैंपियन बनने की है या फिर जे शाह की? शायकीन क्रिकेट का सवाल। मैच टाई। पहला सुपर ओवर टाई, दूसरा सुपर ओवर भी टाई। नीदरलैंड्स और नेपाल के दरमियान तारीख का अनोखा T20 मैच। आखिरकार तीसरे सुपर ओवर में डच टीम ने कामयाबी हासिल की। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप में इंग्लिश क्लब चेल्सी की जीत। अमेरिकी क्लब लॉस एंजल्स को 2-0 से शिकस्त। पुर्तगाली क्लब बेनफिका और अर्जेंटीना के क्लब बोका जूनियर्स का मैच 2-2 गोल से बराबर।